नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। आसमान से बरसी आफत ने छीन ली सिर से छत, कई परिवार हो गए बेघर। शिमला जिले में लगातार हो रही बारिश आफत बनकर बरस रही है। वहीं जगह जगह भूस्खलन से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इससे कई परिवार बेघर हो गए हैं। उपमंडल चौपाल की ग्राम पंचायत मकडोग के अंतर्गत सिहाना गांव में ढांक से पत्थर गिरने से एक घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। जानकारी के अनुसार घर में भागमल पुत्र मानदास, ज्ञान सिंह पुत्र मानदास और सुनील पुत्र ज्ञान सिंह का परिवार रहता था। पत्थर गिरने से घर पूरी तरह से तबाह हो गया है। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। खतरे को भांपते हुए स्थानीय प्रशासन ने घर को पहले ही खाली करवा दिया था। ग्राम पंचायत मड़ावा के बलबीर, दीवान रमेश, सुरेंद्र, भागमल, चंद्रलाल, जगतराम, आमलोक राम, रमला और मली देवी के मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। किन्नौर में बादल फटा, नेशनल हाईवे अवरुद्ध, आनी में स्कूलों में अवकाश घोषित। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के कामरू और टोंगची नाला में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने के बाद आई बाढ़ में 12 परिवारों के सेब के बागीचे पूरी तरह तबाह हो गए। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बागवानों के साल भर के सेब बागीचों की मेहनत मिट्टी में मिल गई है। गाड़ियां और मोटरसाइकिल भी बाढ़ की चपेट में आकर बह गई। कच्छम सांगला सड़क मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। टापड़ी के नजदीक रूनग नाला में बाढ़ आने से नेशनल हाईवे 5 अवरुद्ध हो गया है। वहीं झाकड़ी के समीप ब्रोनी नाले में जलस्तर बढ़ने से भी नेशनल हाईवे 5 पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। इस साल मणि महेश यात्रा में श्रद्धालुओं की होगी कड़ी परीक्षा। इस साल होने वाली मणि महेश यात्रा श्रद्धालुओं को ठंड के मौसम में करनी पड़ेगी। सितंबर में धंजों से लेकर डल झील तक काफी ठंड हो जाती है। बारिश के दौरान डल झील में बर्फबारी होने की भी संभावना रहती है। इसलिए इस बार मणि महेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का परिश्रम होगा। पिछले साल जहां जन्माष्टमी का नहौन 20 अगस्त को था, वहीं इस बार जन्माष्टमी का नहौन 6 और 7 सितंबर को होगा, जबकि राधाष्टमी का नहौन 23 सितंबर को होगा। अगस्त में होने वाली मणि महेश यात्रा को गर्म यात्रा के नाम से जाना जाता है, जबकि सितंबर में होने वाली यात्रा को ठंडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस बार मणि महेश यात्रा के दौरान ठंड श्रद्धालुओं को परीक्षा लेगी। ठंड के कारण श्रद्धालुओं को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपभोक्ताओं को दी जाएगी पीएनजी की सुविधा। ऊना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपभोक्ताओं को पीएनजी की सुविधा मिलेगी। महतपुर से लेकर बसाल तक पीएनजी को लेकर गांव-गांव में जाल बिछेगा। ग्रामीण को एलपीजी गैस सिलेंडर के मुकाबले सस्ती पीएनजी उपलब्ध होगी। हरोली उपमंडल का टाहलीवाल भी इस सुविधा से जुड़ेगा। इसके लिए भारत गैस रिसोर्स लिमिटेड ने इन दिनों काम कर रहा है ताकि योजना को सिरे चढ़ाया जा सके। जानकारी के अनुसार उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के गृह क्षेत्र के कस्बे टाहलीवाल में पीएनजी के लिए सर्वे कार्य पूरा हो गया है। यहाँ सिमुलेशन कार्य भी पूरा हो चुका है। इस कार्य के बाद पीएनजी सुविधा को धरातल पर उतारने का कार्य भी शुरू होगा। ऊना शहर के बाद अब यहाँ कनेक्टिविटी दी जानी है। महतपुर से बसाल तक ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो चातड़ा, जिलागरा, बसाल, लालसिंगी, झुरेड़ा समेत अन्य गांवों को पीएनजी सुविधा प्रदान की जाएगी। आढ़ती किलो के हिसाब से सेब बेचने को तैयार नहीं, आज से करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल, बागवान परेशान। किलो के हिसाब से सेब बेचने के सरकार के फैसले को आढ़तियों ने तालिबानी फरमान करार देते हुए वीरवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। आढ़ती प्रदेश भर में सेब नहीं बेचेंगे। आढ़तियों का कहना है कि किलो के हिसाब से सेब बेचना संभव नहीं है। बागवान संगठन सरकार को गुमराह कर राजनीतिक रोटियां सेक रही है और सेब सीजन के बीच बिना नोटिस हड़ताल से बागवान संकट में घिर गए हैं। बागवानों को फसल खराब होने का डर सता रहा है। उधर बागवानी मंत्री जुगल सिंह नेगी ने कहा कि आढ़ती ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, उन पर कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश सरकार बागवानों के साथ है। एपीएमसी सचिव और एसडीएम ठियोगने पर आला मंडी के निरीक्षण के दौरान किलो के स्थान पर पेटी के हिसाब से बेच रहे आढ़तियों का चालान करने, उनके लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी। चौबल से लोड ट्रक पलटा, चपेट में आई 2 कारें व एक बाइक। नाहन कुमारहट्टी नेशनल हाईवे पर शहर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर बिरोजा फैक्ट्री के समीप चावल से भरा एक ट्रक पलट गया। हादसा रात करीब 12 बजे पेश आया। ट्रक के पलटते ही सड़क किनारे पार्क 2 कारें और एक मोटरसाइकिल भी चपेट में आ गई है। जानकारी के अनुसार एलपी ट्रक वीरवार रात हरियाणा से चावल लेकर शिमला की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस बीच एक कार को पास देते हुए उतराई में लोड ट्रक सड़क किनारे पलट गया। यहाँ सड़क के किनारे खड़ी एक मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि 2 कारें HP 71 A 9885 और HP 1838 78 भी इसकी चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई है।